नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक फिलहाल जारी है। सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है। आपको बता दें कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। नेतृत्व को लेकर इस बैठक में खास तौर पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में न सिर्फ ये तय हो सकता है कि सोनिया गांधी आगे कांग्रेस का नेतृत्व जारी रखेंगी या नहीं, बल्कि गांधी परिवार से ही पार्टी के नेतृत्व के सवाल पर भी खुली चर्चा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है कार्य समिति की इस बैठक में। वहीं पिछले कुछ वक्त से विपक्ष कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। पिछले कुछ वक्त से विपक्ष कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर बयानबाजी कर रहा है, जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गांधी परिवार को चुनौती देने वालों का विरोध किया और कहा कि देश को मजबूत और एकजुट विपक्ष की जरूरत है। पार्टी को सिर्फ गांधी परिवार की नेतृत्व दे सकता है। इस वक्त देश के संघीय ढांचे को भी खतरा है। एकजुट कांग्रेस ही देश और जनता की रक्षा कर सकती है। इस वक्त देश के संघीय ढांचे को भी खतरा है। पार्टी को सिर्फ गांधी परिवार ही नेतृत्व दे सकता है, ये कहा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बयान में। तो आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी परिवार के अध्यक्ष पद छोड़ने पर यह धरना प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता दे रहे हैं। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गैर गांधी अध्यक्ष की भी मांग की है, जिस पर नाराज कार्यकर्ताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गैर गांधी अध्यक्ष की मांग की है, जिसके चलते ये धरना प्रदर्शन वहां पर लगातार दिया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गैर गांधी अध्यक्ष की भी मांग की है, जिस पर नाराज कार्यकर्ताओं की तरफ से यह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। दरअसल कुछ कांग्रेसी नेताओं ने जब गैर गांधी अध्यक्ष की मांग की, उसके चलते जो तमाम कांग्रेस नेता थे उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन वहां पर दिया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो जारी है। 11:05 पर ये बैठक शुरू हुई थी। तकरीबन 1 घंटा इस बैठक को होने जा रहा है। इस बैठक की अगर बात करें, तकरीबन 52 सदस्य इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जुड़े और इस बैठक में शुरुआत में जिस तरीके से देखा, जो वक्त तक जानकारी सामने आई है कि सोनिया गांधी ने, जो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष है, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश रखी कि उन्होंने कहा कि पार्टी अब अपना नया अध्यक्ष चुन ले। इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी एक पेशकश रखी कि वो पार्टी अपना पद से इस्तीफा देना चाहती हैं। इसको लेकर के चर्चा रही। अगर हम बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी की इस्तीफे की पेशकश पे सीधे तौर पर सोनिया गांधी को से निवेदन भी किया कि उन्होंने, जिस तरह से जानकारी आई कि उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को इस पद पे बना रहना चाहिए। तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। खुद मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक में जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस बैठक के दौरान कहा कि गांधी परिवार ने मुश्किल घड़ी में पार्टी को मजबूती के साथ आगे लेकर के आई है और ऐसे में गांधी परिवार को ही यह जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, मजबूती के साथ रहना चाहिए। बल्कि जो और जगहों से कुछ मांग, अगर लोग कुछ ऐसी बात उठाते हैं तो उसको दरकिनार करना चाहिए और बल्कि तो गांधी परिवार को ही रहना चाहिए। अलग अलग बातें यहाँ पर सामने रखी गई हैं यहाँ अगर बात करें, लेकिन फिलहाल तो इस्तीफे की पेशकश की जहाँ तक बात आ रही थी, उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने, खासकर हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा है इस बैठक के दौरान कि गांधी परिवार को, सोनिया गांधी को ही जिम्मेदारी पे रहना चाहिए। तो हालांकि फिलहाल ये अभी चर्चा चल रही है। एक तरफ अगर बात की जाए तो जहाँ ये बैठक है तो वहाँ बाहर भी, पार्टी कार्यालय के बाहर भी कुछ ऐसे समर्थक हैं जो गांधी परिवार को इस पद पर रहने की
लिए वहां पर आकर के एकत्रित हुए हैं। जी जी बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगी कि जिस तरीके से जो नेताओं ने जो लेटर लिखा है, क्या उनका हाई कमांड में इतना दखल है कि सोनिया गांधी के सामने फेस टू फेस वो कुछ कह सके? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तकरीबन अगर हम बात करें 2 दर्जन के करीब ऐसे नाम हैं जिन्होंने ये कहा कि गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष होना चाहिए। और ऐसे नामों में अगर हम बात करें तो सभी कई नाम जो बड़े हैं, हम गुलाम नबी आजाद की बात करें, आनंद शर्मा की बात करें, कपिल सिब्बल की बात करें, 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जिसमें हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, ऐसे करीबन 2 दर्जन के करीबन 23 ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा था कि गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष होना चाहिए। इसको लेकर के अलग अलग बयानबाजी भी आई, कांग्रेस के नेताओं ने भी इन पे प्रश्न उठाए। जहां तक कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता जो गांधी परिवार को अध्यक्ष करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इन 23 नेताओं में कुछ नेताओं को बीजेपी के इशारों पे बात करने की बात भी कही। तो यह आरोप प्रत्यारोप का दौर है। हालांकि इस बैठक के अंदर भी इन 23 सदस्यों में से काफी सदस्य, चाहे हम गुलाम नबी आजाद की बात करें, तमाम जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं इस बैठक के अंदर। वो यहाँ पर भी अपनी बात जरूर रखेंगे। हालांकि अभी अंदर ये बैठक चल रही है, लेकिन कुछ ही देर में तमाम स्पष्टीकरण भी पार्टी बिल्कुल दीपक, आपने यहाँ पर कहा कि अगर कोई गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि गांधी परिवार का ही लॉयलिस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, हालांकि इसको लेकर के कहीं ना कहीं जरूर तय है कि गांधी परिवार का ही लॉयलिस्ट, उनका ही विश्वसनीय, उनका ही अपना कोई व्यक्ति होगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन फिलहाल तो प्रयास यही है कि सोनिया गांधी ही इस पद पर रहे। फिलहाल अभी बात अंदर बैठक में चल रही है और इसके बाद, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं कि जब इस तरह की बातें उठी हैं और न केवल बात उठी बल्कि वोटिंग भी हुई है कि आखिर कौन रहे। तो इस तरह की प्रक्रिया भी रही है जिसमें गैर कांग्रेसी भी कोई रखा जा सकता है, नाम रखा जा सकता है। जिस तरीके से AK एंटनी का नाम भी इसके अंदर चल रहा था, मनमोहन सिंह का नाम भी इसके अंदर चल रहा था, कई ऐसे नाम रखे गए थे। और ऐसे में क्या कुछ रहता है, हालांकि इस बैठक में तय किया जाएगा। क्या जो मांग उठी है कि गैर गांधी परिवार का हो, उस पर भी विचार किया जाता है। सोनिया गांधी उसी बात को मानते हुए इस्तीफा देती है, या पार्टी के अन्य नेता जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार का ही होना चाहिए, उस पर विचार होता है। ये तमाम बातें हैं जो अभी इस बैठक के अंदर चल रही हैं। फिलहाल ये बैठक अभी, क्योंकि अधिकतर लोग जो है इस बैठक की अगर बात, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से है, तो इसलिए अभी ये फिलहाल चल रही है और बैठक के बाद ही बिल्कुल दीपक, आगामी बिहार विधानसभा का भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ओवरहाउलिंग को लेकर गांधी परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण जरूर हो सकता है। इसको लेकर के अभी पार्टी को कदम उठाना है। यही कारण है कि इस दौर में जब ये मुद्दा सामने आया है तो कहीं ना कहीं कई ऐसी बातें भी उठी हैं। कई राज्यों में चुनाव की बात भी है, क्योंकि आप बात करें कुछ उपचुनाव को लेकर के भी कई ऐसी तहसीलें आ चुकी हैं। ये तमाम बातें, और ऐसे में पार्टी की किस तरीके की छवि रहे, किस तरीके की रणनीति रहे, किसको ये जिम्मेदारी दी जाए, कौन कमान पे हो, या सोनिया गांधी ही अपने जिम्मेदारी पे रहती है या इस्तीफा दे देती है, ये तमाम बातें जरूर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है और उसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। जी दीपक, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। कई अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने इस्तीफे की बात कही है, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस की। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गैर गांधी अध्यक्ष की मांग की है, जिसके चलते जो तमाम बाकी के कांग्रेसी नेता हैं वो नाराज हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज हैं, जिनके चलते उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल गैर गांधी अध्यक्ष की मांग जब की गई, उसके चलते कांग्रेसी कार्यकर्ता में रोज प्रदर्शन की तरफ से किया जा रहा है, वो नाराज हैं। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय पर बाहर। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस की अध्यक्ष कैसी हो, कांग्रेस की अध्यक्ष कैसी हो, कांग्रेस की अध्यक्ष कैसी हो, गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस की अध्यक्ष कैसी हो, कांग्रेस की अध्यक्ष। तो ये नारेबाजी आपने सुनी, किस तरीके से सोनिया गांधी के हक में यहाँ पर नारेबाजी की गई है। सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसी ही होनी चाहिए। तमाम बातें कही जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से। दरअसल जब गैर गांधी अध्यक्ष चुनने की बात कही गई, ये मांग की गई कि गैर गांधी अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। इस पर जो कार्यकर्ता नाराज थे, उनकी तरफ से प्रदर्शन का दौर जो है लगातार जारी है। आपने जैसे कि इन तस्वीरों में देखा। वहीं खन्ना में लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने हल्ला बोल रैली की, जहां पर उन्होंने पंजाब में बढ़ते शराब माफिया और रिश्वतखोरी को लेकर रैली निकाली। साथ ही उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द जहरीली शराब मामले में दोषियों को पकड़ा जाए।
आपको बता दें कि जहरीली शराब का मुद्दा लगातार पंजाब में गरमाया हुआ है। इसे लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां कैप्टन सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से भी हल्ला बोल रैली निकाली गई और इस दौरान लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस ने इस मुद्दे पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है, दोषियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। जो नकली शराब ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 200 ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਲੀ ਦਾਰੂ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੀ ਦਾਰੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਦਾਰੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁਸਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ। वहीं पंजाब में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1136 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल मामलों की संख्या 41,775 के पार जा चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 14,165 एक्टिव केस हैं। कोरोना को करीब 36,528 मरीजों ने मात भी दी है। वहीं पंजाब में अगर कोरोना से संक्रमित जिलों की बात की जाए तो सबसे अधिक कोरोना से मामले लुधियाना में पाए गए हैं। लुधियाना में कोरोना के 2,913, फिर जालंधर में कोरोना के 1,880 मामले, पटियाला में कोरोना के 1,509 मामले, एसएस नगर में कोरोना के 1,439 और फिरोजपुर में कोरोना के 910 मामले सामने आए हैं। लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है पंजाब। वहीं जालंधर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं लगातार और जालंधर के लोग कोरोना की डर से बेखौफ होकर अपने घर से निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोग बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल तक नहीं रख रहे हैं। और जब इस बारे में पुलिस प्रशासन से पूछा गया तो उनका कहना है कि जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों से कोविड-19 नियमों का पालन करने के लिए अपील की। तो लगातार आपको बता दें कि जालंधर में मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि लोग यहाँ पर बिल्कुल भी सावधानी से नहीं चल रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਪੁਲੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰੱਛ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਆਇਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੱਛੀ ਔਰ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਲਾਉਡ ਹੈ 7 ਡੇਜ਼ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੋਸਟਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से हाहाकार कर रही है तो दूसरी तरफ एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ये मामला नाभा का है, जहां पर एक महिला बलविंदर कौर की डिलीवरी होने से पहले कोरोना टेस्ट करवाया गया जो कि पॉजिटिव आया। ठीक 2 दिन बाद फिर से टेस्ट हुआ जो कि नेगेटिव आया। वहीं अब परिवार का कहना है कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वे स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं संगरूर के गांव चौथा ननेरा के लोगों ने कोरोना को लेकर अपना अलग ही फरमान जारी किया है। गांव वालों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसे अस्पताल की जगह घर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी अस्पताल में शारीरिक अंगों की तस्करी होती है, जिसके चलते वे अस्पताल में नहीं अपने घर में ही इलाज कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना भी दे दी है। ये सारे नगर निवासियों ने ते ग्राम पंचायत क्लब्बा ने ते भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर ने रल के इकट्ठ किया गया सी, क्योंकि साडे 2 दिन पहले टेस्ट किए गए दुकानदारों के 70 दुकानदारों ने कराए सी ते उहदे विचों 2 मुंडियां नूं गल चक के ले गए। पटियाला में रक्षक पुलिस ही बनी भक्षक। ताजा मामले में एक युवती ने पुलिसकर्मी अजीत कौर पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि थाना 4 नंबर में उनका एक रेप केस चल रहा है, जिसके सिलसिले में उन्हें थाने बुलाया गया था और जब वो थाने पहुंची तो सब इंस्पेक्टर ने अजीत कौर से उन्हें मामले में 1 लाख रुपए लेकर समझौता करने को कहा और जब पीड़िता ने मना किया तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। और केस सीगा ते ओदे नाल मतलब कि केस दे सिलसिले च मैडम ने फोन करके बुलाया सीगा सानू ते ओदे सिलसिले च आए सीगे उरे ते उन्होंने मतलब कि मैं उरे अपना केस पूछण आई सी। मैडम ने कुछ पूछा नहीं, कुछ गिणिया नहीं। मेरी मदर नू ते मेरे सर सीगे जो मेरे नाल उन्होंने। पटियाला में एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों ने उसके भाई के साथ मारपीट की और जब युवती ने बीच बचाव किया तो युवती पर कुत्ते छोड़ दिए गए। वहीं कुत्ते ने पीड़िता को बुरी तरह से काटा और जख्मी कर दिया। पीड़िता ने जिसकी शिकायत पुलिस को दी, वहीं पुलिस ने शिकायत को दर्ज कर आगे की कार्रवाई
करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। छड़ा रहे सी फिर मैं जब मेरे भाई ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੈਸੇ? ਵਿੱਚੇ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਤਾ। ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਬਸ ਉਹੀ ਬਸ ਖੁੰਦਕ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮਾਰੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਗੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਾਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਤਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉਰੇ ਬੁਰਕਾ ਭਰਿਆ ਕੱਚ 'ਚ उरे तो मैं धक्के नाल छड़ा लिया। अभी लड़की आई थी। वहीं बठिंडा में सीआई स्टाफ को बड़ी सफलता मिली है। सीआई स्टाफ ने नाकेबंदी पर नशा तस्करी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने तस्करी के पास से एक कार भी बरामद की है और जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें 1 क्विंटल भुक्की बरामद हुई। वहीं पूछताछ के दौरान नशा तस्कर ने बताया कि वो 1 क्विंटल भुक्की हरियाणा से ले जा रहा था। नवाशहर में खेत में चारा खा रही 3 भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई। पशु के मालिक ने बताया कि पशु चारा खाते हुए खाली प्लॉट से निकल रही थी और वहां पड़े बिजली के तार की चपेट में आकर पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि नवाशहर का ये मामला जहां पर बिजली के करंट से खाली प्लॉट में 3 भैंसों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना लगातार फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 106 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 5000 के पार जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के 1463 एक्टिव केस हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 120 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है, जबकि कोरोना से कुल 3460 से ज्यादा मरीजों ने ये जंग जीती भी है। प्रदेश में कोरोना के कारण करीब 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर हिमाचल प्रदेश के रिकवरी रेट के बारे में बात की जाए तो रिकवरी रेट भी 68% से अधिक का है। प्रदेश में कोरोना से सबसे अधिक सोलन प्रभावित हुआ है। सोलन में कोरोना के कुल मामले 460 हैं, जिसके बाद सिरमौर में 155, कांगड़ा में 136, मंडी में 133 और कुल्लू में 116 मामले सामने आए हैं। वहीं नवनियुक्त वित्तीय आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती बीजेपी के ऊना कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और वित्तीय आयोग का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। इस मौके पर सतपाल सिंह सत्ती ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जो विश्वास शीर्ष नेतृत्व में उन पर जताया गया है उसका वो ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर माता श्री नैना देवी की पावन नगरी हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भी अव्वल आई है। 25,000 से कम आबादी वाले बिलासपुर में माता श्री नैना देवी की धार्मिक नगरी को पिछले साल 6ठा स्थान मिला था, जो कि इस साल अव्वल नंबर केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सौजन्य से सिरमौर जिला में आयुष ग्राम परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत लोगों को स्वस्थ रहने के तौर तरीके बताए जा रहे हैं। वहीं किसानों को प्राकृतिक खेती, औषधीय पौधों की खेती के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस परियोजना में नाहन विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायतों कोलर, बनकला और सतीवाला को चयनित किया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मतलब आयुष डिपार्टमेंट द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। इसके अंदर जो है नेशनल आयुष मिशन के तहत जो है 10 लाख रुपए आए थे, जिसमें जो है 3 पंचायतें इसमें सेलेक्ट करनी थी। तो इसमें जो हमने 3 पंचायतें सेलेक्ट की है वो है वनकला, कोलर, सतीवाला। तीनों पंचायतों हमने जो है इसके माध्यम से एक तो लोगों को बीच जागरूकता पैदा करनी है, उनके जो रहन सहन के बारे में, दिनचर्या के बारे में, और लोगों को जैविक खेती के बारे में बताना है और वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं योग के बारे में बताना है, और जो बताया भी जा रहा है। हमने जो कई जो है शिविर लगा दिए हैं, जिसमें जो किसानों के शिविर लगे हैं, महिला मंडल के शिविर लगे हैं, आंगनबाड़ी वालों के शिविर लगे हैं और आशा वर्कर्स के लगाए हैं। तो इसमें जो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जो है कम समय में जो लोगों को ये बात बता सकें कि जो हम जो है जैविक खेती करने से हमारे क्या फ़ायदे हैं और जो योग करने से क्या फ़ायदे हैं, दिनचर्या में रहने से क्या फ़ायदे हैं। इस तरह का ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।